बच्चों आज हम लोग क्लास 11th में वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा जा रहा था, तो उसमें वायरस विषाणु के बारे में चर्चा किया जाएगा। विषाणु वायरस ग्रीक वर्ड्स से इसका अर्थ होता है पॉइजन, विष। वायरस का अर्थ ही है पॉइजन, विष। विषाणु बच्चों ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर होता, अविकल्पी पैरासाइट। अविकल्पी पैरासाइट का मतलब कि इसका यदि होस्ट सेल में है तो उसी में रहेगा, बाहर ये मृत के रूप में रहता है। इसीलिए वायरस लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी है। अर्थात यह लिविंग सेल सजीव कोशिका में ही एक्टिव होकर गुणन करती है, रोग उत्पन्न करती है। बाहर निर्जीव में ऐसा नहीं, निर्जीव गुण व्यक्त करती है। इसका 20 से 30 मिलीम्यूसाइड होती है। 1886 में मेयर नामक वैज्ञानिक ने मोजाइक डिजीज में तंबाकू के रोग, तंबाकू के मोजाइक रोग, तंबाकू में होने वाला मोजाइक रोग के ट्रांसमिशन की खोज किया। उनमें संचरण, प्लांट टू प्लांट का अर्थ यह है कि एक स्वस्थ पौधे से यह यदि स्थानांतरित किया जाता है स्वस्थ पौधे पर एक रोगग्रस्त पौधे से, तो इसका संचरण हो जाता है। उसके पत्तियों को मसलकर फिल्टर करके उसको स्वस्थ पौधे पर छिड़का जाता है, तो यह रोग उत्पन्न होता है, मोजाइक डिजीज, तंबाकू का चिचेरा रोग। 1892 में इवानोव्स्की नामक वैज्ञानिक ने वायरस विषाणु स्मॉलर देन बैक्टीरिया ये बताया इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन के पश्चात कि वायरस जो है जीवाणु से छोटे होते हैं और ये रोग उत्पन्न करते हैं। वायरस जो होते हैं मनुष्य में और जंतुओं में और पौधों में सब में रोग उत्पन्न करते हैं और हानि पहुंचाते हैं। इसलिए आर्थिक दृष्टि से हमें हानिकर वैल्यू देते हैं। 1935 में स्टैनले नामक वैज्ञानिक ने टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस, एक वायरस है तंबाकू का चिचेरा रोग उत्पन्न करता है जिसका नाम टीएमवी है, टोबैको मोजाइक वायरस। इसको सबसे पहले क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त किया था स्टैनले ने 1935 में, निर्जीव रूप के क्रिस्टल फॉर्म में टीएमवी को प्राप्त किया था। बच्चों वायरस विषाणु में न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए पाया जाता है। डीएनए द्विसूत्री है, आरएनए एक सूत्री। कुछ वायरसों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ द्विसूत्री और कुछ में आरएनए एक सूत्री रूप में पाया जाता है। आगे इसको बताया जाएगा। तो वायरस में जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उसमें सेंट्रल कोर, केंद्रीय केंद्राव, कवर्ड बाय प्रोटीन, वो प्रोटीन आवरण से घिरा होता है जिसको कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड। प्रोटीनियस इन नेचर होता है, सराउंड द सेंट्रल कोर ऑफ द डीएनए ऑफ वायरस। वायरस के डीएनए के सेंट्रल कोर को यह प्रोटीन घेरे रहता है जिसको कैप्सिड कहते हैं। इस कैप्सिड का निर्माण जो कवर होता है, खोल होता है, फॉर्म बाय कैप्सोमियर स्मॉलर इकाइयों से इसका निर्माण होता है। कैप्सोमियर छोटी छोटी उप इकाइयों के मिलने से कैप्सिड का निर्माण होता है। और ये कैप्सोमियर फॉर्म बाय द मोनोमियर, इसका निर्माण मोनोमियर से होता है। अब ये मोनोमियर का निर्माण फॉर्म बाय वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, यह मोनोमेयर एक या दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला द्वारा निर्मित होता है, बनता है। जो कैप्सिन प्रोटीन प्रोटेक्ट द सेंट्रल कोर, कैप्सिड जो होती है, कैप्सिड
ये प्रोटेक्ट सुरक्षा देती है, सेंट्रल कोर को सुरक्षित रखती है, एंड हैव एंटीजेनिक हैबिट, और इसमें एंटीजन का गुण पाया जाता है। एंटीजेनिक हैबिट होता है, एंटीजन गुण होते हैं। ये कैप्सिड और सेंट्रल कोर दोनों आपस में संयुक्त होकर न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण करती है। न्यूक्लियोप्रोटीन जो है कैप्सिड और सेंट्रल कोर के मिलने से निर्मित होते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड में संक्रामक क्षमता होती है, न्यूक्लिक अम्ल में क्या होती है, संक्रामक क्षमता पाई जाती है, संक्रमण की क्षमता। एट द टाइम ऑफ इंफेक्शन, संक्रमण के समय वायरस न्यूक्लिक एसिड जो विषाणु का न्यूक्लिक अम्ल होता है इंटरहोस्ट सेल, पोषक कोशिका या दूसरी जीवित कोशिका या परजीवी कोशिका में प्रवेश करता है। इस संक्रमण की अवस्था में होता है, इससे पहले ऐसा नहीं। और ये सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी है, दोनों गुण पाए जाते हैं। जब तक ये सजीव कोशिका में प्रवेश नहीं करता है, गुणन नहीं करता, रिप्लिकेट नहीं होता और रोग उत्पन्न नहीं करता। अर्थात डिजीज कंडीशन तभी होती है जब लिविंग सेल में इंटर करता है। तो बच्चों, ये विषाणु के दोनों गुण हैं, सजीव और निर्जीव। तो स्पेशल कैरेक्टर ऑफ वायरस में हम लोग पढ़ेंगे सजीव और निर्जीव दोनों के गुण। तो चलिए चलते हैं, सजीव के गुण का अध्ययन किया जाएगा। बच्चों, आगे के क्रम में विषाणुओं के मुख्य लक्षण बताए गए आपको कि विषाणु में सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो इसके लिविंग कैरेक्टर्स जो है सजीव विषाणुओं के सजीव गुण। तो पहले इन वायरस विषाणु में जो है रिप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थों का गुणन होता है, रिप्लिकेशन होता है जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ। वायरस हैविंग एंटीजेनिक हैबिट, विषाणुओं में एंटीजेनिक गुण पाया जाता है। विषाणुओं में क्या, एंटीजेनिक गुण पाया जाता है। इन वायरस हेरिडेटरी मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ, हेरिडेटरी मटेरियल आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए उपस्थित होता है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए डबल स्टैंडर्ड है अथवा आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड। डीएनए होगा तो द्विसूत्रीय आनुवंशिक पदार्थ और आरएनए होगा तो एक सूत्रीय आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। अधिकांश एनिमल वायरस, अधिकांश जंतु विषाणुओं में डीएनए होता है। क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल डीएनए होता है। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, डीएनए। जबकि कुछ एनिमल वायरस, कुछ जंतु विषाणुओं में डीएनए के स्थान पर आरएनए पाया जाता है। अर्थात डबल स्टैंडर्ड द्विसूत्री आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के स्थान पर आरएनए पाया जाता है। जैसे आप कह सकते हैं उदाहरण के रूप में पोलियो वायरस, रेट्रोवायरस, रीबोवायरस और रेबीज वायरस। पोलियो का विषाणु, रेट्रोवायरस, रीबोवायरस और रेबीज के वायरस में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के स्थान पर आरएनए पाया जाता है। अब इन प्लांट वायरस हैविंग आरएनए, पादप विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल जो है आरएनए पाया जाता है। लेकिन सम कुछ जो है प्लांट वायरस, कुछ पादप विषाणुओं में जो है आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। आरएनए के स्थान पर क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। ध्यान दीजिए, अधिकांश जंतु विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, जबकि कुछ जंतु विषाणुओं में ये आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल डीएनए के स्थान पर आरएनए होता है। जैसे पोलियो वायरस, रेट्रोवायरस, रीबोवायरस एंड रेबीज वायरस इनमें। लेकिन अधिकांश पादप विषाणुओं में न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है, एक सूत्री होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। लेकिन कुछ पादप वायरस, कुछ
प्लांट वायरस पादप विषाणुओं में आरएनए के स्थान पर डीएनए न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है? डीएनए। जैसे मोजाइक डिजीज ऑफ कैबेज, गोभी का मोजाइक रोग, गोभी का चिचेरा रोग जो उत्पन्न होता है, वो जो विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है, वो प्लांट वायरस में न्यूक्लिक एसिड डीएनए पाया जाता है। तो याद रखेंगे कि सभी जंतु वायरसों में न्यूक्लिक अम्ल डीएनए होता है, कुछ में आरएनए, जैसे पोलियो वायरस, रेट्रोवायरस, रिबोवायरस, रेबीज वायरस। अधिकांश पादप वायरस में न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है, लेकिन कुछ पादप वायरस जो होते हैं उसमें आरएनए के स्थान पर डीएनए होता है। जैसे गोभी का चिचेरा रोग, मोजाइक डिजीज ऑफ कैबेज। विषाणु में गुणन, मल्टीप्लिकेशन की क्षमता केवल जीवित कोशिकाओं में ही पाई जाती है। जीवित कोशिकाओं के अंदर ही ऐसा होता है, इसलिए होस्ट सेल का यूज करता है, परपोषी कोशिका का उपयोग करते हैं। किसी होस्ट सेल में प्रवेश करने के बाद ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं। वायरस फाउंड इन म्यूटेंट फॉर्म, वायरस विषाणु जो है म्यूटेंट रूप में पाए जाते हैं, म्यूटेशन उत्परिवर्तन रूप में। वायरस इफेक्टेड बाय, विषाणु प्रभावित होते हैं अफेक्टेड बाय केमिकल्स, रसायनों के प्रभाव से, रेडिएशन विकिरण से, और टेम्परेचर। अर्थात 3 फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर ताप, केमिकल रसायन और रेडिएशन विकिरण, इनसे विषाणु प्रभावित होते हैं। ये थे आपके सजीव, विषाणु के सजीव गुण। अब आगे पढ़ा जाएगा विषाणु के निर्जीव गुण। इसी क्रम में हम लोग आगे पढ़ेंगे विषाणु के निर्जीव गुण। नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस, नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस। निर्जीव गुण, निर्जीव लक्षण। नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस, नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस। विषाणु के निर्जीव गुण क्या है? सबसे पहला इसका निर्जीव गुण है कि वायरस ऑब्टेन इन क्रिस्टल फॉर्म, विषाणुओं को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, क्रिस्टलीकरण इसका किया जा सकता है। तो सबसे पहला कि विषाणु क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किए जा सकते हैं। दूसरा इसका लक्षण है ये परपोषी कोशिका, होस्ट सेल, होस्ट सेल के बाहर इनएक्टिव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। सबसे बड़ा गुण है कि होस्ट सेल के बाहर निष्क्रिय होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। एक्टिव कहाँ होते हैं? होस्ट सेल के अंदर, अर्थात बाहर निर्जीव वातावरण में इनएक्टिव होते हैं। तीसरा इसका लक्षण है, तीसरा लक्षण वायरस में सेल वॉल, कोशिका भित्ति एंड सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला एब्सेंट होती है, एब्सेंट। विषाणुओं में कोशिका भित्ति और कोशिका कला अनुपस्थित होती है। इसी क्रम में हम आगे चौथा पढ़ेंगे वायरस। इन वायरस
डू नॉट कॉज रिस्पायरेशन, डू नॉट कॉज रिस्पायरेशन, इसमें श्वसन क्रिया नहीं संपन्न होती है। विषाणुओं में श्वसन रिस्पायरेशन नहीं पाया जाता है। अगला है 5वां, फैटी मटेरियल, हेरिडेटरी मटेरियल के रिप्लिकेशन के लिए ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर अर्थात होस्ट सेल की आवश्यकता पड़ती है। होस्ट सेल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपके निर्जीव के लक्षण हैं। इस तरह से विषाणु में सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण विद्यमान होते हैं। तो बच्चों, ये इसके स्पेशल कैरेक्टर ऑफ वायरस रहे। अब आपको ये वीडियो परिश्रम से बताया जा रहा है इस विषम परिस्थितियों में, तो आप इसका ध्यान देंगे कि इसको विधिवत पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, और जो बच्चे इस व्यवस्था से जुड़े नहीं हैं उनको शेयर भी करेंगे, उनके लिए कहेंगे सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो के द्वारा उनका भी शिक्षण कार्य संपन्न हो सके, इस विषम परिस्थितियों में आप नेक कार्य कर सके। थैंक यू।